ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्मियों को अक्षय तृतीया की कोटिशः बधाई। अक्षय तृतीया मंगलमय हो, सब सुखी हों, सब शांत हों, सब स्वस्थ हों, सब आनंदमय हों। ये अक्षय तृतीया का संदेश है। देवभूमि पावन भूमि ऋषिकेश हरिद्वार से आपको संक्षेप में आज अक्षय तृतीया का जो आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष है वो बताऊंगा। वह जो मान्यता है कि अक्षय तृतीया को जो अक्षय धन, अक्षय ऐश्वर्य, अक्षय संपदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभिन्न अनुष्ठान करते हैं लोग, तो वह अक्षय संपदा कौन सी संपदा है, वह अक्षय तत्व कहाँ है, वह जो अनंत अविनाशी जो अक्षय आनंद का जो आधार अधिष्ठान है, जो वह तत्व है अनंत आनंद, अक्षय आनंद का भंडार, वह कौन है, कहाँ है, उसे कैसे उपलब्ध हुआ जाए। तत्वतः उसका संदेश यही है। अक्षय तृतीया को उस अक्षय तत्व की खोज, उस अनंत अविनाशी तत्व की खोज, उसे उपलब्ध हो जाना, उसे प्राप्त कर लेना, इस अक्षय तृतीया का ये संकल्प है, ये आह्वान है। तो वह तत्व है क्या? उस तत्व का संक्षेप में निरूपण करूँगा। उसी तत्व का निरूपण समस्त वेदांत दर्शन हैं, सभी उपनिषद हैं। योगेश्वर कृष्ण का जो योग शास्त्र भगवद गीता है वह भी उसी का निरूपण है। वह तत्व क्या है? एक सूत्र, ईशोपनिषद का जो पहला सूत्र है उसके साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। उसी में समाविष्ट है उस अक्षय तत्व को जानने, उस अक्षय तत्व को उपलब्ध होने का महाविज्ञान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् सचराचरं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीधनम्, मा गृधः कस्य स्वीधनम्। इस श्लोक का जो कि बीज मंत्र है संपूर्ण वेदांत दर्शन का, और उसका जो तात्विक, जो दार्शनिक और आध्यात्मिक जो पक्ष है, जो अर्थ है, भावार्थ है, वो जिस प्रकार और जिस रूप में आपको बताऊंगा वह बहुत ही कम शास्त्रों में, मुझे वो कुछ 10-15 वर्षों के अथक प्रयास के बाद इस पर शोध करते करते और अथक अनुसंधान के पश्चात बोध हुआ है। और बड़ा ही सरल सहज, परंतु वह परम तत्व है। इस अक्षय तृतीया के दिन अपने अंदर वह कौन सी दृष्टि लानी है, कौन सा संकल्प लाना है, वह कौन सा बोध होना है जिससे आप उस अक्षय संपदा को, अक्षय धन को उपलब्ध हो जाएं, अक्षय तत्व को उपलब्ध हो जाएं। इसी ईशा उपनिषद के पहले सूत्र में वह तत्व है। वह ज्ञान क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं, जिसे वेदांत के एक महावाक्य ने भी कहा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। यह संपूर्ण जो अनंत जगत है, भौतिक जगत है, नाम रूप उपाधि संबंधी, नाम रूप गुण उपाधि से संबद्ध जो भौतिक जगत है, द्वैत जगत है, उसमें जितने भी चराचर, चर अचर, जड़ चेतन, जो भी प्राणी और वस्तु पदार्थ दिख रहे हैं, उन सब में और सबके अंदर सिर्फ एक ही तत्व है जो सत्य है, और उसी तत्व को ही कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम्। ये समस्त नाम रूप गुण उपाधि से जो संयुक्त यह जगत है, यह ब्रह्मांड है, उसमें
परिपूर्णता में वह जो ईश है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वहीं सर्वदा व्याप्त हो रहा है। वह जो ब्रह्मानंद है, वह जो ब्रह्म प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वहीं ब्रह्मांड के कण कण को आलोकित, अनुप्राणित और संचालित कर रहा है। अर्थात यह संपूर्ण भौतिक द्वैत जगत उसी परब्रह्म परमात्मन की अभिव्यक्ति है, उसी का प्रकाशमान और अभिव्यक्त स्वरूप है। लेकिन इस नाम रूप गुण उपाधि से संबद्ध यह जो जगत है, वास्तव में वह दिख जिस रूप में रहा है वह एक कल्पना है, और उसका जो मूल तत्व है वह ब्रह्म है, वह ईश है, वह परब्रह्म परमात्मन है। इसका बोध करो, उसे जानो। वह जो ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तुम्हारे अंदर और ब्रह्मांड के कण कण में, वह बड़े से बड़े तत्व से लेकर के छोटे से छोटे अणु परमाणु को भी वही प्रकाशित कर रहा है। उसमें वही उद्भासित हो रहा है, उसमें वही अभिव्यक्त हो रहा है। उसके सिवाय कोई तत्व नहीं है, उसके सिवाय ब्रह्मांड में कोई सत्ता नहीं है। और वह जो ईश है, वह जो ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की संपत्ति है, और वह स्वतः में तो अक्षय अनंत अविनाशी तत्व है। वह एकमात्र तत्व है और वह एकमात्र सत्य है, जो अक्षय आनंद का आधार अधिष्ठान है, अनंत महासागर है प्रेम का, अक्षय सौंदर्य का अनंत खजाना है। वह परमात्म तत्व है। और ब्रह्मांड के कण कण में जहाँ कहीं भी नाम रूप गुण उपाधि से संबंध जो भी जगत जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो बोध जिसका हो रहा है, वह सब का सब वह ईश ही है, वह ब्रह्म ही है। इस प्रकार से इसे जानो। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसमें जो नाम रूप गुण उपाधि से जो भ्रम हुआ है, जो अज्ञान हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि कोई ये अन्य सत्ता है, और ब्रह्म स्वतः में उसी में लुप्त है। कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वह एक तत्व ही सदा विद्यमान है, वही है, परंतु वह दृश्यमान नहीं हो रहा है, इंद्रिय बोध में आने वाला तत्व नहीं है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें इंद्रिय बोध में आ रहा है, जो भौतिक जगत, उसका त्याग कर दो। त्याग का तात्पर्य ये नहीं है कहीं उसे फेंक देना है भौतिक रूप में। ये क्रांति बौद्धिक स्तर पर घटेगी, बोध के स्तर पर घटेगी। जो इंद्रिय जगत, यह जो मनोमय जगत है, ये मन का ये प्रतिबिंब है, ये स्वप्नवत है, जो कल्पित है, मन की कल्पना है। और मन ने ये नाम गुण रूप उपाधि का जो जगत है कल्पित किया है। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस सब का आधार अधिष्ठान वह ब्रह्म ही है, ईश ही है। ब्रह्मांड के किसी भी कण में उस ईश्वर के सिवाय, उस ब्रह्म के सिवाय कोई तत्व नहीं है, कोई सत्य नहीं है। इसलिए इस समस्त ब्रह्मांड को ईश्वरमय जानो, ब्रह्ममय जानो, और इस भाव में तुम ब्रह्ममय होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में नाम रूप गुण उपाधि का जो जगत है, इस बोध का परित्याग करना है। त्याग का तात्पर्य नहीं है कहीं छोड़ना है जो है ही नहीं। जो स्वप्न है, स्वप्न में कोई पाई गई संपदा का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। वह जो अज्ञान में आभासित हो रहा है, यह नाम रूपात्मक जगत, उसका त्याग इस बोध से कर देना है कि इसकी जो आत्मा है, इसके कण कण को जो व्याप्त करने वाली सत्ता है, वह ब्रह्म सत्ता है, वह आत्म सत्ता है। और वही आत्म सत्ता मैं हूँ, क्योंकि वह ब्रह्म एक अद्वय खंड अविनाशी प्रकाश पुंज है, चैतन्य स्वरूप है। वह चैतन्य मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है। वही सौंदर्य मूर्ति, वही प्रेम मूर्ति, वह अनंत अक्षय आनंद का महासागर भी मैं ही हूँ। और उस परम स्वरूप का भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृह कस्य श्रीधरम। वह संपूर्ण जो ये
भौतिक जगत है ये सब का सब उसी ब्रह्म का है जो कि निराकार निर्गुण निर्विशेष है, और उसमें प्रतिष्ठित होकर के फिर भोग करो। भोग का तात्पर्य है सुखपूर्वक इसमें दृष्टि जो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, सबके अंदर उस परमात्मा को देखो, एक अद्वय खंड अविनाशी, और फिर जो व्यवहार करोगे तो क्रांति घटित हो जाएगी। तुमसे परे कोई तत्व नहीं, तुम भी ब्रह्म हो, और समस्त ब्रह्मांड यह जो जगत है वह भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म की ही संपूर्ण ये सृष्टि है, और संपूर्ण संपदा भी उसी की है। उसको इस रूप में जानोगे तो वह जो क्षयमय है, जो क्षणभंगुर है, वह अक्षय हो जाता है। इस संपूर्ण नाम रूप गुणात्मक उपाधि से जनित जो जगत है, जो क्षणभंगुर है, क्षयमान है, इसलिए कि तुमने उसकी छाया को उसके प्रतिबिंब के साथ तुमने संबंध स्थापित कर लिया है। तुमने ध्यास हो गया है, नाम रूप का अध्यास हो जाने के कारण उसे सत्य मान लिया है। वह असत्य है, इसलिए समस्त जन्म और मृत्यु उसी में है। समस्त जन्म और रोग और जो क्षय है, बीमारी है, दुख है, सब के सब इस नाम रूप कल्पित जगत में है। इसका आधार अधिष्ठान जो सत्य है वह अक्षय तत्व है। वह अक्षय निरामय तत्व ही शिव है, वही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही तुम हो, और ये संपूर्ण जगत उसी की अभिव्यक्ति है। इस भाव में, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के तुम इस जगत में सुखपूर्वक विचरण करो। ये जान करके तुम भी वह ब्रह्म ही हो, और ये संपूर्ण बाह्य जगत जो दिख रहा है तुम में ही वह कल्पना है, नाम रूप गुण उपाधि से कल्पित है। इस भाव से गंभीर अंतःपुर की यात्रा जो ये संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कि ये संपूर्ण जो नाम है, संपूर्ण रूप जनित और गुणात्मक और गुण की उपाधि से संबंधित जो जगत है वह वास्तव में उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु होनी ही है, उसका क्षय होना निश्चय है। परंतु वह जो अक्षय तत्व है, जो अनंत अविनाशी तत्व है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, वह आत्मा है, वह परमात्मा है, वह परब्रह्म है, वही ईश है। और ईश में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जब यह दृष्टि आ जाएगी, जब यह बोध आ जाएगा कि ये समस्त नाम रूपात्मक भौतिक जगत का जो आधार अधिष्ठान है, जो केंद्र है, वह ईश है, वह ब्रह्मन है, तो फिर तुम जो क्षयमान जगत में जी रहे थे तुम अक्षय हो जाते हो। तुम्हारे समस्त भोग भी जो क्षणभंगुर दिख रहे हैं वे अक्षय में परिणत हो जाएंगे, क्योंकि जो आनंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणत स्नेहम, जो परमात्मा का आनंद है, जो परमात्मा का सौंदर्य है, जो ब्रह्म का जो अक्षय आनंद है, वही एकमात्र अक्षय तत्व है, वही एकमात्र अनंत तत्व है। और अगर उसे नहीं जाना और इसी देहासक्त भौतिक नाम रूपी जगत में आसक्त रहे, उससे अध्यास किया, तो दुखी रहना तो निश्चित है। शोक संताप छूटेंगे नहीं जन्मों जन्मों तक। तो इस क्षयमय जो जगत है, जहाँ पर प्रतिपल लीला जन्म और मृत्यु बीमारी की चल रही है, उसके अंदर जो अक्षय तत्व जो परमात्मा है उसे जान लो। उसे अपने संकल्प के साथ में, इस बोध के साथ में, उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ और ब्रह्माकार वृत्ति में रमण करो। ये जो ईशोपनिषद का यह सूत्र है, इसी का आवाहन है, इसी संकल्प का आवाहन है। यही ज्ञान संपूर्ण मानवता में जो क्षणभंगुर जो ये संसार है उसमें वह जो अनंत अविनाशी तत्व है, वह अक्षय निरामय तत्व है। इसलिए इस अक्षय तृतीया को अपने अंतःपुर का जो अनंत खजाना है, जो अनंत वैभव है, जो अक्षय संपदा तुम्हारे अंदर है, जो भी बाहरी तत्व हैं जो औपचारिक रूप से आज सोने खरीदते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ये केवल सिंबॉलिक है, इनका कोई गहरा अर्थ नहीं है। वास्तव में यह संदेश तो इसका यह है कि उस निरामय अक्षय आनंद के उस अनंत संपदा को तुम खोज डालो, जिसका क्षय नहीं होता है। तुम सम्राटों के सम्राट हो जाते हो, सेठों के सेठ हो जाते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। उस अनंत अक्षय तत्व को जानने का संकल्प यह एक दिव्य सुनहरा सुअवसर है। सनातन संस्कृति में जो प्रत्येक अवसर है
उसी अक्षय तत्व को उपलब्ध हो जाने, उस अमर अविनाशी तत्व को उपलब्ध हो जाने का आवाहन है। और इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उस यात्रा पर निकल पड़ो। वह यात्रा तुम्हारी अंतःपुर की यात्रा है। बाह्य जगत में युगों युगों से तुम भटकते रहे हो। जो कुछ भी भोग मिला, इंद्रिय भोग मिला, सांसारिक ऐहिक भोग मिला नहीं कि तत्काल उसे जाने का भय हो जाता है और चला जाता है। इसलिए उसको खोज डालो जो कभी जाता नहीं, कहीं आता नहीं। तुम्हारी शाश्वत संपदा है, वह आत्म तत्व है तुम्हारी शाश्वत संपदा। वह अक्षय आनंद का जो भंडार है, वह प्रेम मूर्ति, आनंद मूर्ति, सौंदर्य मूर्ति, वह तुम हो। अपने केंद्र, अपने समस्त अस्तित्व के केंद्र पर वह तुम ईश्वर ही हो, तुम ब्रह्मन ही हो। और ब्रह्मन के सिवाय कोई भी सत्ता अक्षय नहीं है। इसलिए अक्षय तृतीया को अगर कोई भ्रामक दूसरे विभिन्न प्रकार के, अब उनका अपना क्षणभंगुर कोई न कोई अर्थ होता होगा, उस पर हम नहीं जाते हैं। परंतु अक्षय तत्व और अक्षय फल और अनंत फल सिर्फ एक है, वह ब्रह्मानंद है। वह ब्रह्मबोध से उपलब्ध होता है और वो सदा है ही, उसके सिवाय कुछ है नहीं। इस तत्व को भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यही अक्षय तत्व का निरूपण भगवान कृष्ण कर रहे हैं भगवद गीता में भी। अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा वैकुंठ धाम है? वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है जो ब्रह्मांड के कण कण को आलोकित, प्रकाशित, संचालित कर रहा है। प्रत्येक गतिविधि को वहीं बोधमय बना रहा है। उसी की शरण जाओ, उस चैतन्य तत्व की शरण में जाओ जो तुम्हारे अंदर है। और ये बाह्य जड़ जगत है, जो मन जड़वत है, जो बुद्धि जड़मय है, इंद्रियां जड़मय है, इन सब का विसर्जन कर दो उसी चैतन्य में जो ईश्वर प्रत्येक हृदय के, जो हृदय गुफा में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। एकमात्र अक्षय तत्व वहीं है, उसी की शरण में जाओ। तुम्हारे अंदर है। जब कृष्ण कह रहे हैं तो भ्रम हो जाता है लोगों का जब कि अर्जुन कोई दूसरा तत्व है। नहीं, वह जो आत्मा है अपने मन को यह संदेश दे रही है, वह आत्मा ही। जहाँ भी कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, तो वहाँ पर वो आत्म तत्व तुम्हारा बोल रहा है। और किसको बोल रहा है? इस जड़ मन को बोल रहा है। ये जड़ जगत को जो आभासित करने वाला जो अहंकार है, अहम बुद्धि अज्ञानमय है, उसे संबोधित कर रहा है। इसलिए समस्त अज्ञान का, अहंकार का, अंधकार का विसर्जन करो। ये समस्त नाम रूप गुणात्मक उपाधि से जनित जो जगत है वह क्षयमय है, वह अंधकारमय है। उसकी मृत्यु ही मृत्यु है, वो कभी जीवित है नहीं। यह जो शरीर हो या पंचभूतों से जनित यह जगत है वह शव ही है। उसको प्रकाशित करने वाला जो एकमात्र तत्व है वह शिव है। इसलिए शव को नहीं, शिव को पहचानो। शव में नहीं रमण करो, शिव में रमण करो। भोग और आनंद शव का नहीं, शिव का करो। समस्त इंद्रिय भोग शवमय है। यू आर एंजॉइंग द डेड बॉडी लिटरली। इसलिए जो अक्षय तृतीया का संदेश यह है कि शव का भोग मत करो, शव में रमण न करो, शिव में करो। शिव अक्षय तत्व है, निरामय तत्व है, अनंत भंडार है अमृत का। इसलिए इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सबको मेरी यही शुभकामना है कि आप भी उस अनंत फल को, अक्षय आनंद के अक्षय महासागर को उपलब्ध हो जाएं। प्रेम और सौंदर्य के उस अनंत अक्षय भंडार को उपलब्ध हो जाएं जो तुम्हारी आत्मा के अंदर ही उपलब्ध है, क्योंकि यह आत्मा ही परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।
इसी ईशा के मंत्र को भगवान पूज्य भगवत्पाद आदिशंकर कहते हैं, जीवो ब्रह्मैवनापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैवनापरः। ये संपूर्ण जो जगत दिख रहा है जिस रूप में, वह असत्य है, कल्पित है, परंतु क्या उसका कोई आधार अधिष्ठान है? बिल्कुल है। जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। उस ब्रह्म में ही, ब्रह्म पर ही और ब्रह्म से ही और ब्रह्म में ही वह कल्पित जगत है। यह समस्त प्रपंच उसी एक ब्रह्म में कल्पित है। इसलिए इस बुद्धि का त्याग करो, इस अहंकार अज्ञान का त्याग करो कि द्वैत जगत की वस्तुएं, तुम और तुम्हारे बाहर का जगत कोई अस्तित्व रखता है। और एक अंतःपुर में वह जो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसकी शरण में जाओ और उसी ब्रह्माकार वृत्ति में रमण करो, अपने अक्षय आनंद का पान करो और कृतकृत्य हो जाओ, परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाओ। क्योंकि तुम सम्राटों के सम्राट सदा थे और तुम अनंत संपदा के सम्राट हो, लेकिन तुम्हें भ्रम हो गया। यह नाम रूपात्मक जो जगत है वह कल्पित जगत से तुमने तादात्म्य कर लिया है। उस जड़ जगत से तादात्म्य छिन्न करो और उस चैतन्य तत्व से संबंध पुनर्स्थापित करो। यही सूत्र है उस अक्षय आनंद, अक्षय अमृत, अक्षय संपदा, अक्षय अस्तित्व को उपलब्ध हो जाने को। वेदांत दर्शन का यही अभिष्ट है, यही श्रेष्ठ दर्शन है। अब धीरे धीरे संपूर्ण मानव जाति इस दर्शन को अपना रही है, क्योंकि इससे बड़ा न कोई गौरव है, न इससे बड़ी कोई उपलब्धि है, और यह एक रैशनल फिलॉसफी है। इसलिए आप सबको यह अक्षय आनंद की प्राप्ति हो, यह अक्षय तत्व उपलब्ध हो, इसका बोध हो जाए। इसी कामना के साथ पुनः एक बार अक्षय तृतीया की कोटिशः बधाई। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः, केवलोऽहं सदाशिवः। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधो हमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। ॐ श्री परमात्मने नमः।